आइए दोस्तों, मैं निश्चित आपका इनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ओम के नियम का सत्यापन। ठीक, तो हमारी जो हेडिंग है ओम के नियम का सत्यापन है, हम कह सकते हैं ओम के नियम का निगमन। ठीक, तो देखिए हमने एक चालक लिया, ये क्या है, एक चालक है। ठीक, चालक को हमने एक बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। इधर बिंदु ए दे रखा है, इधर बिंदु मान लीजिए बी दे रखा है। इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बी से किधर की ओर गति करेंगे, ए की ओर गति करेंगे। ठीक, बी से ए की ओर। तथा हम कह सकते हैं चालक की लंबाई हमने क्या मानी, एल मानी। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इधर भी है, तथा यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। धारा इधर की ओर प्रवाहित है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग बी डी से क्या है, गतिमान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं माना एल लंबाई का एक चालक है जिसमें एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर क्या है, बी है। ठीक, इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर कितना है, बी है। तब करके लिखेंगे माना चालक में प्रवाहित धारा I बराबर जो होता है NE/ABD। ठीक, फिर लिखेंगे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग BD से गतिमान हो, तब करके एक फार्मूला होता है, यानी कि BD बराबर E/m/L इंटू क्या होता है, टाउ। ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो यहाँ पर जो I बराबर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, NEA इंटू E/m/L इंटू क्या होगा, टाउ। V को इधर नीचे लेके आएंगे, V बटे क्या होगा, I/V होगा, तो E डबल बार रखी है तो इसका क्या होगा, वर्ग होगा। A टाउ बटे क्या होगा, M/L। या फिर हम लिखना चाहें V बटे I बराबर लिखना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं, ML बटे NE का वर्ग A टाउ। ठीक, देखिए हम बात करें यहाँ पर जो M क्या है, द्रव्यमान है, E क्या है, चालक की लंबाई, N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, और यहाँ इसकी बात करें तो मतलब ये क्या है, आवेश और ये क्षेत्रफल है। ठीक, इन सारी चीज़ों को अगर यदि हम कांस्टेंट मान लें या नियत मान लें, ठीक, कैसा मान लें, नियत, तो V I बराबर क्या होगा, नियतांक, यही ओम का नियम होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं ओम के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। ठीक, अब देखिए हम नोट पॉइंट डालेंगे। नोट पॉइंट में हम लिखेंगे नोट पॉइंट। ठीक, नोट डालेंगे। अभी हमने अब फार्मूला पढ़ा था, V बटे I बराबर क्या होता है, ML बटे NE का वर्ग A। ठीक, इंटू क्या था, या हम कह सकते हैं इसी में इंटू में क्या था, टाउ। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। हम कह सकते हैं चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि यानी कि V बटे I बराबर क्या होता है, R होता है, इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण 1 व 2 से बात करें, इनकी पक्ष बराबर है कि नहीं है, समीकरण 2 से, ठीक, 1 व 2 से, तो एक पक्ष दोनों के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं R बराबर जो निकल के आएगा ML NE का वर्ग A बटे क्या आएगा, टाउ। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें,
प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक, अगर प्रतिरोध की निर्भरता की बात करें तो नंबर 1 में हम लिखेंगे यह मतलब चालक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, चालक के पदार्थ पर। नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 2 में हम लिखेंगे यह चालक के ताप पर निर्भर करता है। अगले पॉइंट में हम लिखेंगे यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और लिखना चाहें और लिख सकते हैं। ठीक, जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक, इसके फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है रो बराबर ई बटे क्या होता है, जे होता है। ठीक, देखिए हम बात करें, मान लीजिए ये चालक है। ठीक, और चालक को हमने बाह्य बैटरी के साथ जोड़ रखा है। ठीक, इधर बिंदु ए था, इधर क्या था, बी था। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न, इस चालक में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई। ठीक, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, देखिए चूंकि आप लोग मतलब हमने पढ़ाया था, चूंकि हम कह सकते हैं ई बराबर एक फार्मूला होता है वी बटे एल होता है। इसी एक और जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए करके एक फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखना चाहें मतलब रो बराबर ई की जगह पे हम कितना वी बटे एल लिखेंगे, जे की जगह पे आई बटे कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। तो रो बराबर कितना निकल के आएगा, वी ए बटे आई इंटू क्या आएगा, एल आएगा। ठीक, इसकी जगह पे अगर हम चीज़ लिखना चाहें तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो रो बराबर मतलब आप लोग जानते हो, हम कह सकते हैं चूँकि आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है। ठीक, तो इसकी जगह पे हम लिखना चाहें कितना लिख सकते हैं, रो बराबर आर ए बटे क्या लिख सकते हैं, एल। ठीक, इसमें नोट पॉइंट में हम लिखेंगे नंबर 1 करके। नोट पॉइंट की बात करें तो नंबर 1 में हम लिखेंगे यह एक अदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक, नंबर 2 की बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करें तो नंबर 2 में इसके मात्रक क्या हुआ, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर पे घाते 2, और बटे इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, 1 मीटर से मीटर कट जाएगी तो क्या आएगा, ओम इंटू क्या आएगा, मीटर। तो इस ये जो है वो किसका मात्रक हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। ठीक, इसके विमा की बात करें तो जैसे कि मतलब आपने आर बराबर वी बटे आई वाला फार्मूला पढ़ा है। वी क्या है, विभवांतर, और वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू होता है। अगर इसके विमा की बात करें एम एल स्क्वायर टी पे घात माइनस के 2 होती है। इसी प्रकार से आवेश की विमा क्या होती है, ए टी होती है। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे एम एल स्क्वायर टी पे घात माइनस के 2 और ए पे घात -1। यहाँ पर ऊपर जाएंगी तो घातें -3 हो जाएंगी ये वाली। ठीक, तो ये जो विमा निकल के आई वो किसकी आई, मतलब प्रतिरोध की, सॉरी विभव की विमा निकल के आई। इसी प्रकार से प्रतिरोध की विमा निकालेंगे एम एल स्क्वायर टी पे घात -3 ए पे घात -1 दे रखा है। और धारा की जो विमा होती है वो कितनी होती है, ए होती है। ठीक, अर्थात जो निकल के आएगी एम एल स्क्वायर टी पे घात -3 ए पे घात -2। ठीक, ये किसकी आई, प्रतिरोध की विमा आई। अब हमें जो विमा निकालनी है वो मतलब रो की विमा निकालनी है, विशिष्ट प्रतिरोध की। ठीक, तो इसकी डायरेक्ट अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, नंबर 3 में इसकी विमा क्या होगी, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। और ओम प्रतिरोध की विमा हमने निकाली एम एल स्क्वायर टी पे घात -3 ए पे घात -2। ठीक, और इंटू मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है। तो इसकी जो विमा निकल के आएगी एम एल क्यू टी पे घात -3 ए पे घात -2। वो लिखो ना लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं, नंबर 3 में ये लिख सकते हैं। ठीक, वो तो हमने बता दिया मतलब कैसे निकल के आई विमा। अगले पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में। ठीक, अगर नंबर 4 की बात करें, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था आर बराबर एक फार्मूला पढ़ा है, मतलब एम एल बटे एन ए ई का वर्ग इंटू क्या होता है, टाउ। ये फार्मूला पढ़ा है आपने। ठीक, तो हम आर की जगह पे हम लिखना चाहें लिख सकते हैं
यानी कि रो बराबर जो फार्मूला पढ़ा था आर ए बटे एल, ठीक। तो आर की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, एम एल, यहाँ से लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ठीक, हम जानते हैं इतना होता है। तो आर की जगह पे कितना लिखेंगे, एम एल बटे एन ए ई का वर्ग इंटू क्या हुआ एल, सॉरी टाउ, ठीक। और इसका जो मान दे रखा है ए बटे कितना दे रखा है एल, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो रो बराबर जो निकल के आएगा एम बटे एन ई का वर्ग और इंटू में टाउ, ठीक। ये चीज़ निकल के आएगी। जो हमारी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी विशिष्ट चालकता, ठीक। तो विशिष्ट चालकता की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर 1 बटे क्या होता है, रो होता है, ठीक। यहाँ पर आप लोग जानते हो ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, सॉरी विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। तो नोट पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1 में हम कह सकते हैं यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसकी अगर मात्रक की बात करें, जैसे इसका मात्रक होता था ओम और इंटू क्या मीटर, ठीक। तो जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ओम पे घात माइनस के 1 इंटू क्या होगा, मीटर पे घात माइनस के 1। तो इसके मात्रक की बात करें, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है, ठीक। अब जो हमारी अगली हेडिंग रहेगी वो प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक। तो हम कह सकते हैं निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में हम हेडिंग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, 3 प्रतिरोध होते हैं। तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है या जोड़ेंगे, ठीक। इसे किसी बैटरी के साथ हमने जोड़ा है और तीनों का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। इसका V1 है, इसका क्या है V2 है, और इसका क्या है हम कह सकते हैं V3 है, ठीक। तीनों का विभवांतर अलग अलग है तथा प्रतिरोध R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका क्या होगा, तथा धारा की बात करें, धारा इसमें सेम प्रवाहित होगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं माना 3 प्रतिरोध जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, जिनके क्रम से प्रतिरोध R1 R2 R3 है, ठीक। तथा हम कह सकते हैं इसमें प्रत्येक प्रतिरोध की बात करें, इसका विभवांतर अलग अलग है तथा हम कह सकते हैं पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है, तथा हम कह सकते हैं प्रवाहित धारा इसमें बिल्कुल समान है, ठीक। और हमने इन्हें तीनों को मतलब एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं माना 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, जिनके प्रतिरोध क्रम से R1 R2 तथा R3 है। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग है, पहले का V1 तथा दूसरे का V2 तथा तीसरे का क्या है V3 है, तथा तीनों को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ रखा है तथा हम कह सकते हैं इसमें प्रवाहित धारा बिल्कुल समान है, ठीक। तो देखिए हम बात करें, चूँकि मतलब आपने एक फार्मूला पढ़ा था OB बराबर क्या होता है IR, ठीक। OB बराबर क्या होता है IR, परंतु इसमें धारा समान है, पर विभवांतर की बात करें और प्रतिरोध की बात करें ये अलग अलग हैं, ठीक। हम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं OB1 की बात करें तो यहाँ पर धारा समान रहेगी, यहाँ पर क्या होगा I1 होगा समीकरण नंबर 1। OB2 की बात करें तो I इंटू क्या होगा R2 होगा समीकरण नंबर 2, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर OB3 की बात करें I और R3, मतलब तीनों का विभवांतर अलग अलग है और प्रतिरोध भी अलग अलग है, परंतु धारा क्या है बिल्कुल समान है, ठीक। अगर यहाँ पर हम कुल विभव की बात करें या कुल विभवांतर की बात करें, कुल विभवांतर, ठीक, विभवांतर की बात करें B बराबर B1 प्लस के B2 प्लस के क्या होगा B3। V का मान दे रखा है IR बराबर इसका मान दे रखा है IR1 प्लस इसका मान दे रखा है IR2 दे रखा है, प्लस इसका मान क्या दे रखा है IR3 दे रखा है। पूरे में से I कॉमन मिल रही है, तो I जब कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस के 1/R3। I से I कट जाएगा, जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3, ठीक। हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 4 मानेंगे इसे। तो समीकरण जो
हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 4 श्रेणी क्रम संयोजन को प्रदर्शित करता है। ठीक, समीकरण नंबर जो 4 है वो किसे प्रदर्शित करता है? श्रेणी क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? 3 प्रतिरोधों को इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गए मतलब होता है। ठीक, ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। ठीक, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तथा हम बात करें इसका जो प्रतिरोध होगा वो R1 होगा, या हम इधर बात करें R1, R2 और क्या होगा R3। तथा हम विभवांतर की बात करें, इसमें जो विभवांतर होता है वो बिल्कुल समान होता है। तथा धाराएं क्या होती हैं? अलग अलग। यहाँ पर I1 होगी, इधर क्या होगी I2 होगी। ठीक, इधर क्या होगी I3 होगी। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं माना 3 प्रतिरोध हैं तथा तीनों प्रतिरोधों को हमने किस क्रम में जोड़ रखा है? समांतर क्रम में जोड़ रखा है। तथा हम कह सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो समान है। तथा परंतु धारा की बात करें तो धारा क्या है? अलग अलग है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इन्हें मतलब एक बाह्य बैटरी के साथ हमने जोड़ रखा है या बैटरी के साथ जोड़ रखा है। ठीक, यही चीज़ हम लिखेंगे इसमें। तो देखिए जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है, चूँकि हम कह सकते हैं OV बराबर क्या होता है? IR। अगर यहाँ से I का मान निकालें तो I बराबर क्या होगा? OV/R। ठीक, तो यहाँ बात करें मतलब पहले प्रतिरोध के लिए तो यहाँ पर I1 बराबर क्या होगा? OV/R1 होगा। ठीक, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। 2 की बात करें OV/ क्या होगा? R2 होगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसी प्रकार से I3 की बात करें OV/ क्या होगा? R3 होगा, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। इसकी अगर कुल धारा की बात करें, कुल धारा, तो I बराबर क्या होगा? I1 प्लस के I2 प्लस के क्या होगा? I3। ठीक, तो यहाँ पर I का मान कितना दे रखा है? OV/R दे रखा है बराबर I1 का मान कितना दे रखा है? OV/R1 प्लस के OV/R2 प्लस के OV/ क्या दे रखा है? R3। OV कॉमन लेंगे यहाँ से तो मतलब कितना बचेगा अंदर? 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। OV से OV कट जाएगा तो 1/R बराबर जो निकल के आएगा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। तो हम कह सकते हैं ये जो निकल के आया यही समांतर क्रम संयोजन है। ठीक,